गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट दे रखी है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक को असर्शन से लेबल किया गया है, एक को असर्शन बोला गया है। द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, दूसरे को रीजन बोला गया है। ठीक है, तो असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स किसको कहा जाता है? जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड या फिर इसको ही बैकबोन कहते हैं। तो जिन किसी में भी नोटोकॉर्ड या फिर जिसको हम बैकबोन कहते हैं, अगर वो पाया जाएगा तो उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। स्टेटमेंट और भी कहता है कुछ भी। ठीक है, और क्या कहता है ये? बट, मगर ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं पर वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। एक तो कह रहा है कि सारे वर्टिब्रेट्स, मतलब कि जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। पर सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। दैट मीन्स कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है, मतलब कि कुछ कॉर्डेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, और जितने में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वो कॉर्डेट्स होंगे। ठीक है, रीजन, इसका रीजन क्या दिया है? असर्शन ये है, तो रीजन कहता है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम्स इन द अडल्ट वर्टिब्रे, कि नोटोकॉर्ड जो होता है, जो कि लार्वल स्टेज में होता है, जब यंग स्टेज होती है तब नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है किसमें? वो बदल जाता है किसमें? वर्टिब्रेट कॉलम में। कब? जब अडल्ट स्टेज में आता है कोई भी वर्टिब्रेट। तो हिंदी, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, बताना है। देखो, असर्शन जो है वो तो सही कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो यूरोकॉर्डेट्स ले लो आप, उसके बेसिस पे, यूरोकॉर्डेट्स के बेसिस पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा। यूरोकॉर्डेट, ठीक है, ये भी एक कॉर्डेट ही है। अब लार्वा स्टेज में होगा और एक होगा एडल्ट स्टेज। तो अगर आप लार्वा स्टेज में देखोगे तो लार्वा स्टेज में आपको इसमें जो है नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि ये यूरोकॉर्ड जो था, ये आपका कॉर्डेट है, इसमें नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पर जब ये बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? वो रीढ़ की हड्डी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इस बेसिस पे क्या है, ये नहीं वाला स्टेटमेंट जो है ये प्रूव्ड हो जाता है कि सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। जैसे ही बड़ा हो गया तो ये वर्टिब्रेट्स, मतलब ये रहा ही नहीं वर्टिब्रेट्स, जैसे रीढ़ की हड्डी गायब तो ये नॉन वर्टिब्रेट्स हो गया। ठीक है, अब ये देखो स्टेटमेंट कहता है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। अगर नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो है, वो वर्टिब्रेट कॉलम में बदल जाती है अडल्ट वर्टिब्रेट्स में, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी जो है वो बस उसका शेप चेंज हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि गायब हो गई। तो ये अगर देखा जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए और बी आर करेक्ट, मतलब ये भी चीज़ सही कह रही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और आर वाला स्टेटमेंट जो रीजनिंग है वो भी सही है। बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है, अगर उसका हम कहेंगे कि रीज़न क्या है इसका, तो आर जो रीज़न आ रहा है वो सही रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए।